लाइफ डार्क एज में पहुंच गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान इसको लेकर सामने आया है। बयान ये सामने आया है कि रूसी मिसाइल हमलों की वजह से यूक्रेन में बड़ा संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन के कई शहरों में लोग बर्फबारी के बीच बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और ज़ेलेंस्की जीत पर जीत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर पुतिन के सामने उनकी जंग अभी लंबी खिंचती लग रही है, क्योंकि हालात बिल्कुल वही नहीं हैं जो ज़ेलेंस्की आखिर बता रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की कहानी में सच और झूठ का पलड़ा किस ओर झुका है, ये फिल वक्त तय कर पाना नामुमकिन है। वॉर एंड लव में सब कुछ जायज होता है। तो यूक्रेन जंग में भी वतन परस्ती के लिए बोला गया झूठ कोई झूठ नहीं, दुश्मन को फांसने की रणनीति का हिस्सा है। इसलिए यूक्रेन वॉर में सच और झूठ का पलड़ा झूठ की ओर झुका हुआ है। ज़ेलेंस्की वक्त के मुताबिक इस झूठ का सहारा लेते हैं। यकीन नहीं होता तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का लाई डिटेक्टर टेस्ट देख लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। झूठ नंबर 1, पोलैंड पर रूस का हमला। झूठ नंबर 2, रूस की फौज का मौत का आंकड़ा। झूठ नंबर 3, पुतिन से फोन पर बात। झूठ नंबर 4, नाटो को फंसाने की कोशिश। झूठ नंबर 5, हथियारों की कमी। यह तस्वीर सिर्फ कल्पना है, इसका सत्य से कोई सरोकार नहीं। लेकिन युद्ध कब कौन सी दिशा में पलट जाए, अंतिम गोली चलने तक इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। लिहाजा ज़ेलेंस्की के प्रोपेगेंडा वाले झूठ का आज हम लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे, देखने के लिए अपनी सूझबूझ के दम पर 9 महीने तक युद्ध लड़ रहे मुल्क के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की क्या कहते हैं। इस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बहुत जोश में हैं। हेर्सोन में मिली जीत ने यूक्रेन की आर्मी की हिम्मत को बढ़ा दिया है। बावजूद इसके यूक्रेन अब भी पुतिन की दागी मिसाइलों से दहल रहा है। नाटो से मिले हथियार भंडार के बावजूद ज़ेलेंस्की खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लिहाजा ज़ेलेंस्की अब 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे हैं। पहला ये कि मिलिट्री टू मिलिट्री और दूसरा प्रोपेगेंडा वॉर। ज़ेलेंस्की ने युद्ध में कई बार एक झूठ को इतनी बार बोला कि वो सच लगने लगा है। आज हमने ज़ेलेंस्की का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया है। जो नतीजा सामने आया है वो इस स्पेशल रिपोर्ट में आप जरूर देखें। लाइट, कैमरा, एक्शन। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की 24 फरवरी 2022 यूक्रेन के इतिहास का सबसे काला दिन। स्क्रिप्ट रेडी, ऑर्डर आया। यूक्रेन की जमीन चीख उठी, तबाही की अंतहीन कहानी। उखड़ी सांसें, छूट गए घरों के किस्से, बेहिसाब आंसू और दर्द की दास्तानें।
पुतिन की ताकत और ज़ेलेंस्की के झूठ की कहानियां, जिसने ज़ेलेंस्की को बेनकाब कर दिया है। महाशक्तिशाली रूस के सामने ज़ेलेंस्की के 9 महीने तक टिके रहने वाली ज़ेलेंस्की की इमेज में झूठ का बट्टा लग गया है। हम आपको दिखाएंगे ज़ेलेंस्की ने एक बार नहीं, बार बार झूठ बोला है। कई बार पकड़े भी गए हैं, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ते, क्योंकि इस झूठ से पुतिन को बरगला नहीं पा रहे। सच पूछिए तो ज़ेलेंस्की अपने निर्णयों के नायक साबित हुए हैं, अपनी जनता के हीरो नहीं। ज़ेलेंस्की का झूठ नंबर 1। इस झूठ के पीछे ज़ेलेंस्की की बड़ी सोची समझी साजिश छिपी थी। असल में ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस के खिलाफ उनके साथ नाटो सीधी जंग करे। सिर्फ हथियारों से सहारा काफी नहीं है। नाटो से पुतिन डायरेक्ट फाइट में शायद तभी आएंगे जब किसी नाटो सदस्य देश की ओर से उन पर हमला हो जाए, या पुतिन खुद किसी नाटो देश पर अटैक कर दे। ज़ेलेंस्की पोलैंड में मिसाइल गिरने वाली घटना को इसी से जोड़ना चाहते थे। सबसे पहले देखिए कि इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने क्या कहा। Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. ज़ेलेंस्की जोश के घोड़े पर सवार है। अमेरिका से हथियार और डॉलर ने ज़ेलेंस्की के सामने भ्रमजाल फैला दिया है कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं और अमेरिका और नाटो उनके पक्के साथी हैं। तो अफवाह की आंधी बहाने की चेष्टा में ज़ेलेंस्की ने कांड कर दिया, क्योंकि ज़ेलेंस्की का झूठ 2-4 मिनट में ही एक्सपोज हो गया। ज़ेलेंस्की के झूठ की लंबी फहरिस्त दिखाने से पहले रूस का बयान सुन लीजिए। Все объекты поражены. Хотим подчеркнуть, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы. पोलैंड नाटो का सदस्य है और पोलैंड पर हमले का मतलब है नाटो पर हमला, अमेरिका पर हमला, ब्रिटेन पर हमला, जर्मनी पर हमला, और इसका जवाब रूस को मिला तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर शुरू। सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की यही चाहते हैं? ज़ेलेंस्की पूरी जांच होने से पहले कैसे रूस पर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं? Podobnie wyprodukowana w latach 70. rakieta typu S-300 i w związku z czym kolejne zasadnicze pytanie było, kto był odpowiedzialny za wystrzelenie tej rakiety, krótko mówiąc, kto wystrzelił tą rakietę. Nie mamy w tej chwili żadnych dowodów na to, że rakieta ta została wystrzelona przez stronę rosyjską, natomiast wiele wskazuje na to, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła po prostu ज़ेलेंस्की और यूक्रेन तो शुरू से रूस को हर चीज के लिए बदनाम कर रहे हैं। ऐसे मौकों पर उनकी बातों का बहुत वजन नहीं रह जाता, क्योंकि खतरा वर्ल्ड वॉर का है। Ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Я хочу зараз сказати усім нашим польським братам і сестрам. Україна завжди вас підтримає. Вільних людей терор не зламає. Перемога можлива, коли немає страху. У нас з вами... ज़ेलेंस्की यूक्रेन के कॉमेडी किंग रहे हैं। टेलीविजन पर ज़ेलेंस्की की अदायगी ने ज़ेलेंस्की को प्रेसिडेंट बनने का मौका दिया। ज़ेलेंस्की के विस्फोटक किरदार की पूर्ण व्याख्या आगे करेंगे। पहले वो डिटेल देख लीजिए जिसमें ज़ेलेंस्की का झूठ कैसे पकड़ा गया। इसकी डिटेल है, मिसाइल यूक्रेन से सटे पोलैंड के पूर्वी इलाके में गिरी, 2 लोगों की मौत हो गई, बड़ा नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि S-300 मिसाइल प्राज़ेओडो में एक गांव में जाकर गिरी। यह इलाका यूक्रेन के लवीव शहर के पश्चिम बॉर्डर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मिसाइल को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया था। इस मिसाइल हमले के बाद पोलैंड एक्शन में आ गया और उसने अपने फाइटर जेट को हवा में उड़ा दिया। यही नहीं, सेना को भी पोलैंड ने तत्काल अलर्ट कर दिया। खबर फैल गई कि हमला तो रूस ने कराया है, नाटो पर हमला हो गया है। अब विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। यूक्रेन युद्ध अब वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ गया है। एक
मिसाइल ने पूरे यूरोप में दहशत फैला दी। मिसाइल का मलबा चेक हुआ तो पता चला कि ये रूस में बनी मिसाइल S-300 का टुकड़ा है। कहा गया कि मिसाइल रूस की बनी हुई है तो हमला भी जरूर पुतिन ने कराया होगा, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों से हमला कर रहा है और ये मिसाइल भी रूस की है। वैसे ही सवाल है कि जिस मिसाइल की रेंज ही 150 किलोमीटर हो, वो डॉनबास से उड़कर 1000 किलोमीटर दूर पोलैंड में कैसे पहुंच सकती है। S-300 वैसे भी एयर डिफेंस मिसाइल है जिसे हवाई टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यही ज़ेलेंस्की की थ्योरी फेल हो जाती है और उनका आरोप सिर्फ एक एजेंडा साबित होता है, जिसे बाइडेन ने भी खारिज कर दिया है। पोलैंड वो देश है जो शुरुआत से पुतिन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। रूस ने जब से युद्ध शुरू किया है तब से यूक्रेन को हर तरह की मदद पोलैंड के रास्ते ही मिल रही है, चाहे वो हथियार हो या फिर खाने पीने का सामान। यही वजह है कि पोलैंड में गिरी मिसाइल ने पूरी दुनिया में डर पैदा कर दिया कि कहीं ये संघर्ष दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़े संकट में ना बदल जाए। आगे क्या हुआ आपने देखा ही कि ज़ेलेंस्की की ये नाटो से रूस की सीधी वॉर कराने की साजिश पूरी तरह बेनकाब हो गई। प्रोपेगेंडा वॉर पॉलिसी का बहुत अहम हिस्सा होता है। कई पश्चिमी मीडिया इस काम में टॉप पर हैं। ज़ेलेंस्की दुनिया से पुतिन के मुकाबले कमजोर होने के भाव में बहुत इमोशन जीत चुके हैं, लेकिन इससे यूक्रेन का भला होता नहीं दिखा। कहा जाता है कि ज़ेलेंस्की ने अपनी जिद में यूक्रेन को जख्मी और लहूलुहान कर दिया। कोरोना वाली तकलीफों के बाद बर्बादी वाला ज़ेलेंस्की के फैसलों ने यूक्रेन को बारूद में बदल दिया है। ज़ेलेंस्की के झूठ की तहकीकात हमने कैसे की है और ज़ेलेंस्की के इस झूठ ने उनकी कितनी मदद की है, इसकी डिटेल दिखाएं। उससे पहले ज़ेलेंस्की के किरदार की कुछ बहुत जरूरी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कभी यूक्रेनी टेलीविजन के एक सुपरहिट कॉमेडियन थे, लेकिन अब उनके ऊपर अमेरिका के दबाव में आकर देश को युद्ध की आग में झोंकने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि वो युद्ध को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रूसी सेना का हमला शुरू होने के तुरंत बाद यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने बयान जारी कर कहा था कि व्लादिमीर पुतिन उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि वो पिछले कई दिनों से पुतिन के साथ बात करना चाह रहे हैं, लेकिन रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति बनने तक अपने से पहले के स्टेट हेड की अपेक्षा राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। ज़ेलेंस्की के कार्यकाल की शुरुआत से यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बना रहा। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की ने रूसी दबाव की परवाह नहीं करते हुए अपने देश को नाटो की पूर्ण सदस्यता दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यही कारण है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने 1990 के समझौते का उल्लंघन कर खुद का सैन्यीकरण करने का फैसला किया है। पुतिन यूक्रेन के इस कदम को रूस के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। नतीजा आपके सामने है। ज़ेलेंस्की को मिल रही नाटो देशों की मदद ने ज़ेलेंस्की को इतनी ताकत दी है कि वो खेरसोन को दोबारा जीतने में कामयाब हो गए। यकीनन ज़ेलेंस्की कमांडर है तो ये जीत उनके हिस्से में जाती है, लेकिन पुतिन से इतना बैर भाव क्यों रखना? यूक्रेन और रूस दोनों सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। ज़ेलेंस्की 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे। उन्हीं के कार्यकाल में यूक्रेन के संविधान में संशोधन कर देश को नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य बनाने की नीति का ऐलान किया गया था। अब यह नीति गले में फंस गई है। फंसे हुए ज़ेलेंस्की के सामने नाटो ही माई बाप है। लिहाजा नाटो करते करते ज़ेलेंस्की भूल जाते हैं कि रूस पड़ोसी है। पड़ोसी नहीं बदले जाते। ये एक तथ्य है कि ज़ेलेंस्की को नाटो ने जी भर कर दिया है, इतना कि पुतिन परेशान हो गए हैं। ज़ेलेंस्की इसे नाटो की उदारता समझने की भूल कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को यह समझना होगा कि पुतिन जैसे नेता को यूक्रेन पर हमला करने में तब भी देर नहीं लगती जब वो नाटो का हिस्सा होता, क्योंकि पुतिन हारते भले ही दिख रहे हैं, ज़ेलेंस्की के प्रोपेगेंडा में फंसते कतई नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की का एजेंडा पुतिन मैग्नीफाइंग ग्लास से पकड़ लेते हैं। युद्ध और प्यार में सब जायज है कि थ्योरी ज़ेलेंस्की की थ्योरी से बिल्कुल मैच खाती है। ज़ेलेंस्की ने अब तक के युद्ध में हथियार भी चलाए हैं और अपनी सेना को एकजुट रखने में सक्षम भी रहे हैं। ये ओपन सीक्रेट है कि ब्रिटेन और नाटो सदस्य देशों के सैनिक भी ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन में लड़ रहे हैं। उनके पकड़े जाने की तस्वीरें भी आती रही हैं।
बावजूद इसके ज़ेलेंस्की प्रोपेगेंडा करते हैं कि हथियार भले नेटो से मिल रहे हैं, उनकी सेना यूक्रेन नहीं आई, ना ही अमेरिका की सेना यूक्रेन की जमीन पर पुतिन के खिलाफ उन्हें मदद कर रही है। ज़ेलेंस्की की कमांड में यूक्रेन की सेना बुलंदियों पर है। दुनिया चकित है कि यूक्रेन के पास इतनी ताकत कहां से आई कि खेरसौन तक छीन लिया। इसका जवाब आप यूक्रेन की सैनिक बहादुरी और नेटो के हथियारों में ढूंढेंगे तो कम मिलेगा। इसका जवाब आपको प्रोपेगेंडा में मिलेगा, उस भाव के प्रदर्शन में मिलेगा जो साबित करेगा कि आप वाकई बहुत मजबूर हैं, बलशाली के सताए हैं, उन्हें रक्षा की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ये सब कुछ बताने में अमेरिका से मदद पाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की नेटो को उस स्तर तक उकसा नहीं पाए हैं कि नेटो सीधे जंग में कूद जाए, लेकिन ज़ेलेंस्की का ये प्रोपेगेंडा वाला कारोबार खूब फल फूल रहा है।